नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन आज आपके सामने इंटरव्यू सेशन का एक छोटा सा क्लिप आपके सामने ले रहा हूं मैं। इसमें हमारे साथ क्लास 12th के, हाँ बिल्कुल एक जीनियस, हाँ जीनियस मतलब मेंटली एंड फिजिकली बोथ, हाँ स्मार्ट बॉय फरहान साहब हमारे साथ है। कैसे है फरहान? बहुत अच्छे से। ओ सॉरी, कैसे हो कॉकरोच जैन जी? बिल्कुल मस्त। रैली में लाठी खाया था अब मस्त हो गया होगा ना। बीच बीच में होते रहना चाहिए। लाठियां खाने से हमें इतिहास याद आता है। हमारा इतिहास है। हमारा इतिहास क्या है तो आप लोग समझ चुके होंगे। आज लाठियों के इतिहास की नहीं, आज एक्चुअली इतिहास की बात करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है। क्योंकि लोग कहता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा और रात पर हो दिन सफा, लेकिन जब हम फरहान से बात पूछे कि फरहान सच में हिस्ट्री ऐसा है, ये बोले कि नहीं सर, वाओ हिस्ट्री बचपन से सुनते आ रहे थे, 12th में आने के बाद हिस्ट्री से सर मोहब्बत हो गई। तो अगर इसका मोहब्बत हिस्ट्री है तो मोहब्बत से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे तो थोड़ा बढ़िया उनको आप अपनी मोहब्बत के बारे में बताएंगे। हाँ, वैसे प्रधानमंत्री की मोहब्बत तो विश्व प्रसिद्ध है। हाँ, तो हम आपकी जो नई नई मोहब्बत हुई है अपने सब्जेक्ट के साथ में, हिस्ट्री के साथ में, तो उनसे मैं रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कि जैसे कि मैं यह जानना चाहता हूँ, लोग कहता है नहीं हिस्ट्री हिस्ट्री, गूगल में भी क्या हिस्ट्री है, हर जगह कहीं भी जाइए लोग क्या कहता है हिस्ट्री। तो मुझे यह बताओ, व्हाई शुड वी रीड हिस्ट्री? हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए? सर इसे इस तरीके से देखते हैं, जैसे इंसान का जो ब्रेन होता है वो 1.3 या 1.4 केजी का होता है। एक एलिफेंट का जो होता है ब्रेन होता है वो अराउंड 3 to 5 केजी का होता है, ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा। लेकिन इंसान इस अर्थ पे डोमिनेंस क्यों कर रहा है? ये बात तो है, क्योंकि हम इंसान एक चीज सीखी, अपने एक्सपीरियंसेस को सिंबलाइज करना और लिखना शुरू किया। एलिफेंट के हर जनरेशन जो है वो जीरो से शुरू करता है, लेकिन हमारी जनरेशन वहां से शुरू करती है जहां से लास्ट जनरेशन वो अचीवमेंट छोड़ के गई। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हिस्ट्री कोई बोझ नहीं है, ये एक शॉर्टकट है जो हम लोग को मदद करता है लास्ट जनरेशन से बेटर बनने का। इसलिए हर जनरेशन जो है लास्ट जनरेशन से बेटर होता है। यानी तुम ये घुमा फिरा के ये बताना चाहता है कि मैं मिलेनियल हूँ और ये जेन जी है, ये मेरे से बेहतर है, तो चिंता मत कर, नेक्स्ट जनरेशन अल्फा इज बेटर देन वो मेरे से बेटर होगा, कंफर्म है, वो मेरे से बेटर होगा। इसलिए ये मत समझो कि मैं बेवकूफ हूँ। आने वाले जनरेशन के लिए सही सीखा है। सॉरी। अच्छा, जैसे अभी भी बताए हिस्ट्री में जब हम एंशियंट हिस्ट्री में जाते हैं, वहां पर हमें सबसे जो मतलब इंस्पायर करता है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है अशोका। बिल्कुल। पहले ये देखते हैं कि अशोका ने काफी कंक्वेस्ट किया, कंकड़ किया, वार लगा। फिर एकाएक उसको देखते हैं कि उसका हार्ट चेंज हो जाता है, नीतीश कुमार हो जाते हैं, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। हाँ, उसके बाद वो धम्मा 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 की बात करते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, हाँ, कि अशोका का धम्मा, तो थोड़ा सा मुझे यह बता दीजिए व्हाट इज अशोका धम्मा। हाँ, क्या वो बुद्धिज्म के से मिलता जुलता था या बुद्धिज्म से अलग था, कि दोनों सेम? मुझे ये जानना। सर अशोका का जो धम्मा था वो बाकियों से एकदम अलग थे। बहुत सारे इतिहास में हमारे राजा आए और गए, लेकिन अशोका अशोका एक ऐसे राजा बने जो हमारे फ्लैग पर, हमारे कॉइन्स में आज भी है। अशोका ने बहुत सारे वॉर लड़े, बहुत सारे वॉर जीते। वो एक ऐसा राजा था जो अपने तलवार के दम पे यूरोपियन यूनियन से भी ज्यादा बड़ा बन सकता था। लेकिन एम्पायर था भी बहुत बड़ा एम्पायर था। लेकिन 261 BC में जो कलिंगा वॉर हुआ कोस्टल उड़ीसा को लेकर, उसमें जो अशोका ने वॉर लड़ा, उसे ये रियलाइज हुआ कि तलवार के दम पे इतना खून खराबा सही नहीं है। उसने तुरंत जो है ये फैसला लिया कि नहीं, तो इस तलवार के दम पे मैं इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने का कोई मूल्य नहीं है। वो बुद्धिज्म चुन लिया। बुद्धिज्म उन्होंने चुनकर धम्मा बनाया। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बुद्धिज्म और धम्मा एक ही चीज है, लेकिन बुद्धिज्म और धम्मा एक चीज नहीं है। बुद्धिज्म चुनकर उन्होंने बुद्धिज्म के एक्सपेक्ट से जो है धम्मा बनाया। इवन उनके धम्मा में भी ये लिखा हुआ है कि बुद्धिज्म धम्मा जो है वो कोई धर्म नहीं है, जिसे कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई भी फॉलो कर सकता है। धम्मा इज ऑल अबाउट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, नो एनिमल सैक्रिफाइसेस, स्लेव के साथ अच्छा व्यवहार करना
और बाकी सब सर्वेंट के साथ अच्छा व्यवहार करना। अशोका को बहुत सारे लोग इस नाम से जानते हैं कि उन्होंने अपने भाई को मार के गद्दी हासिल की, बहुत क्रूर राजा थे। तो ये चीज एक दिखाता है कि क्रूर राजा से एक टॉलरेंस देने वाला राजा बना, और उसने अपने वो धम्मा बनाया। धम्मा एक यूनिवर्सल मॉरल है, यूनिवर्सल मॉरल है जो उस टाइम से लेके आज तक सबको सिखाया गया है कि नॉन वायलेंस क्या है। उस जमाने में जब सब लोग सिर्फ सोचते थे वॉर से ही कॉन्कर करना इज द बेस्ट थिंग। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कहीं न कहीं अशोका का धम्मा जो था, बिल्कुल। अब वो जंतर मंतर या रांची में जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं वो भी वहाँ भी काफी मोरलिटी है। वहीं से ठीक है, बच्चे लोग थोड़ा बहुत गालियां दे दिए, गुस्से में दे दिए है, लेकिन वहाँ जिस तरह से देखा गया तो वहाँ भी कहीं न कहीं मोरल लेवल पर वो बच्चे सब काफी साउंड थे, स्ट्रांग। कहीं न कहीं उसके पीछे भी हमारा वो अशोका का ये आइडियोलॉजी वहां से काम कर रहा है। गुड। हाँ, ये आप देखिए, कुछ भी कमेंट करने से पहले, कुछ भी क्रिटिसाइज करने से पहले आप वीडियो अगर सुन रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा, यह क्लास 12th का स्टूडेंट है और हिस्ट्री में जो सब बच्चे ऑनर्स कर चुके हैं, पीजी कर चुके हैं, क्या आप लोगों का इस तरह का कॉन्सेप्ट है? अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो कोशिश कीजिए बढ़िया से पढ़ने का। तो फरहान से एक और क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री में मुझे काफी परेशान करता है, हाँ, वो है कि मैं फरहान से ये समझना चाहता हूँ कि वर्ना सिस्टम और कास्ट सिस्टम दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है, या वर्ना सिस्टम और कास्ट सिस्टम के रिगार्डिंग फरहान का अंडरस्टैंडिंग क्या कहता है? तो थोड़ा फरहान इस पर फोकस किया सर। वर्ना सिस्टम कास्ट सिस्टम काफी अलग चीज है, अलग अलग डिफरेंट, मतलब उतना भी अलग नहीं है बट अलग है। वर्ना सिस्टम अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में आया था। वर्ना सिस्टम जो है एक सोशल डिवीजन है। वर्ना सिस्टम बनाया गया था ब्रह्मा से इंस्पायर होकर, ब्रह्मा से ओरिजिनेट हुए थे। ब्रह्मा के हेड से ओरिजिनेट हुए थे हमारे ब्राह्मण्स, जिनका काम था टीचिंग करना और ज्ञान देना। फिर ब्रह्मा के आर्म से ओरिजिनेट हुए थे हमारे क्षत्रिय, वॉरियर थे, रूलर थे। फिर ब्रह्मा के थाई से जो थे वैश्य आए थे, जिनका काम था बिजनेस और ट्रेड करना। फिर ब्रह्मा के फीट से जो ओरिजिनेट हुए थे वो थे हमारे शूद्र, जिनका काम था अपर क्लास को सर्व करना। तो ये काम शुरू में जो है वर्क बेसिस पे डिवाइडेड था कि जो इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा है वो ब्राह्मण बनेगा, जो इंसान ग्रेट फिजिक है वो इंसान रूल करेगा या वॉरियर बनेगा। लेकिन लेटर वैदिक आते आते अपर क्लास ने क्या सोचा कि ये चीज जो है हमारी फैमिली तक सीमित रहना चाहिए, हमारी फैमिली को इस चीज का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो लेटर वैदिक आते आते उन्होंने ये चीज को जन्म से नहीं, कर्म से नहीं, जन्म से जोड़ दिया। और पहले जैसे अर्ली वैदिक में ये सब सारी चीज डिसाइड जो होते थे वो बाय वर्क होता था, बिल्कुल। और लेटर वैदिक में ये सारी चीजें डिसाइड होने लगी बाय बर्थ। हमारे वाल्मीकि जो है वो भी लोअर कास्ट से आते थे, लेकिन वो अपना वो पढ़े, उसके बाद वो हमारे महर्षि वाल्मीकि बने, फिर रामायण लिखी। यानी वो उस समय में, हाँ, लोअर कास्ट में होने के बाद भी उनके पास में वो प्रिविलेज था कि वो सारी चीजें अचीव कर सकते थे। उस समय में वर्ना सिस्टम था और बाद में धीरे धीरे जाके वो कास्ट सिस्टम में चेंज हो गया। बहुत बढ़िया, गजब। हिस्ट्री पढ़ते समय जैसे आप लोग भी देखते होंगे, जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त को, हाँ, भारत का नेपोलियन कहा गया। ये जो कॉलोनियल हिस्ट्री वाले हिस्टोरियंस थे उन्होंने हमारे कुछ अचीवमेंट्स को कम करके आंका है। तो इस चीज को देखने के लिए कभी कभी लोग, हाँ, उल्टा पुल्टा बोल देते हैं। इस चीज को समझने के लिए मैं फरहान से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जैसे मुझे एक चीज जानना है फरहान, कि जो बच्चे हिस्ट्री पढ़ते हैं क्या उनको हिस्ट्री पढ़ने से पहले हिस्टोग्राफी जानना जरूरी है? बिल्कुल, दोनों में बहुत फर्क है। अगर बिना हिस्टोग्राफी पढ़े हिस्ट्री पढ़ेगा तो क्या होगा? और पहले ये बता दीजिए कि हिस्ट्री और हिस्टोग्राफी क्या है, फिर आप अपना आंसर को कंटिन्यू करें। बिल्कुल सर। सर, हिस्ट्री हो गया कि क्या हुआ था, और हिस्टोग्राफी हुआ कि वो इतिहास कैसे लिखा गया। हिस्टोग्राफी हमें मदद करता है समझने में कि सच क्या है। पुराने जमाने में जो है जो ज्यादा जीतता था उसके पर्सपेक्टिव में कहानी लिखा जाता था कि वो बहुत महान थे। लेकिन हिस्टोग्राफी जो है एक स्टडीज है डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव का, अलग अलग एविडेंस का, जो पढ़ के जो है उससे पता चलता है कि एक्चुअल में हिस्ट्री हुआ क्या था। इसमें भी काफी डिफरेंट आइडियोलॉजी आते हैं, जैसे एक नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी आता है, एक नेशनलिस्ट थ्योरी आता है। नेशनलिस्ट थ्योरी में क्या है कि इतिहास जो है एक देश के लोगों के ऊपर लिखा जाता है। जैसे हमारे देश के सिटीजन जो है वो फ्रीडम फाइटर है,
तो हमारा इतिहास जो है उस पन्ने में लिखा गया कि हमारे गांधी जी ने ये सब ने मिलकर देश को आज़ादी दिलाई। फिर एक आता है कॉलोनियल थ्योरी। कॉलोनियल थ्योरी में क्या है कि ये कहानी इतिहास जो है हमारा वो लिखा जाता है एक रूलर के बेसिस पे। जो रूलर होता है वो अपने बेसिस पे, जैसे हमारे ब्रिटिश जैसे हमारे ब्रिटिशर्स ने अपना हिस्ट्री कुछ अलग अंदाज में बिल्कुल अंदाज वहां वो लिखेंगे तो वो तो हर हमेशा खुद को डोमिनेट करेगा और हमें इंफीरियर बताएगा। बिल्कुल उन्होंने दिखाया है कि उन्होंने रेलवेज दिया, इंग्लिश इंस्टीट्यूशंस दिया, बहुत सारी चीज दी, लेकिन रियलिटी तो हमें पता है कि बहुत सारे उन्होंने पॉलिसीज एक्सप्लॉइटेशन बिल्कुल ये फिर सही है। फिर एक तीसरा थ्योरी आता है सबल्टर्न थ्योरी। एक मिनट हम अपने सुनने वाले दर्शकों को बता देते हैं कि हिस्टोग्राफी में फरहान ने भी बताया कि 3 तरह के आइडियोलॉजी से हिस्ट्री लिखे जाते हैं, जिसमें से कि पहला हिस्ट्री जो लिखा जाता है वो कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है, ठीक, जिसमें जो कॉलोनी बनाते थे जैसे वेस्टर्न कंट्री वो खुद को सुपीरियर और जो जिसको कॉलोनी बनाए थे उनको इंफीरियर बनाते थे, ठीक। इसीलिए हम लोगों के अचीवमेंट्स को उन्होंने कम करके आंका। जैसे अभी अभी एक एग्जांपल पे मैंने आपको बताया कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। क्यों कहा गया? ये कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने ऐसा लिखा था, ठीक। कॉलोनियल हिस्टोरियंस के बाद एक दूसरा ये इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया वो था नेशनलिस्ट हिस्टोरी, ठीक है। तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस भी बढ़िया हिस्ट्री नहीं लिख पाए क्योंकि उनका काम था कि कॉलोनियल हिस्टोरियंस के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में देना, जबकि हिस्ट्री रियल चीज को खोजता है। अब फरहान हमें तीसरी आइडियोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। कौन सा आइडियोलॉजी है? सबअल्टर्न थ्योरी। बताइए। सबल्टर्न थ्योरी हो गया सर एक लोकल, एक बेर सबसे नीचे जाकर लोगों की एविडेंस आम लोगों के एविडेंस करने का। जैसे लेटर हो गया, पोएट हो गया। जिस समय हमारे मान लीजिए देश में 1947 वॉर चल रहा था, उस समय लोकल पीपल जो लेटर लिख रहे थे, पोएट लिख रहे थे, वो एक बहुत बड़ा एविडेंस के तौर पे हमें काम में मदद आता है। तो ये तीनों थ्योरी हमें बताती है कि किस पर्सपेक्टिव में, अलग अलग पर्सपेक्टिव में थ्योरी लिखा जाता है। तो हिस्टोग्राफी हमें इस चीज में समझने की मदद करती है। जो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उनकी वो जो इतिहास हमें बताते हैं, तो हमें ये चीज हिस्टोग्राफी बताता है कि नहीं, सवाल उठाना चाहिए कि ये इतिहास आया कहाँ से। गुड। यानी आप अगर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं बढ़िया से तो सबसे पहले आपको हिस्टोग्राफी पढ़ना होगा। नहीं, अगर हिस्टोग्राफी बिना पढ़े आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये मैं नहीं, फरहान साहब कह रहे हैं, इसका मतलब था व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो हिस्ट्री कहीं भी सही नहीं होता है। थैंक यू फरहान। एक लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, थोड़ा अंदर का कीड़ा जो है ना वो उछाल मार रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो ब्राह्मण है हाँ वो ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते हैं। हाँ, तो मुझे यह समझ में थोड़ा सा आना चाहिए, या मैं आपके थ्रू अपने सुनने वाले श्रोताओं और दर्शकों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या आप ब्राह्मण और ब्राह्मणिज्म में डिफरेंशिएट जान रहे हैं, कर सकते हैं? बिल्कुल सर। अरे वाह गजब। तो सुना जाए गुरु जी सर, ब्राह्मणिज्म और ब्राह्मण दोनों में काफी फर्क है। ब्राह्मण, वी कैन रिस्पेक्ट, ए पर्सन कैन बी रिस्पेक्ट कि वो ब्राह्मण है, बट ही कैन शुड नॉट रिस्पेक्ट, ही मस्ट नॉट रिस्पेक्ट ऑन कि वो एक ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद में और ब्राह्मणिज्म में बहुत फर्क, ब्राह्मणवाद में और ब्राह्मण में काफी फर्क होता है। ब्राह्मण हम जाने कि वर्ण सिस्टम से आया, जो इंसान ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो टीचिंग करेंगे, ज्ञान बांटेंगे। और ब्राह्मणवाद ये हो गया कि खुद को सुपीरियर समझना और किसी को एकदम डाउन समझना। यस, यानी डिस्क्रिमिनेटिव आइडियोलॉजी वाली। एक डिस्क्रिमिनेटिव आइडियोलॉजी का मतलब है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद डिस्क्रिमिनेशन फैलाता है। ब्राह्मणवाद हो गया जैसे कोई मुस्लिम है, कोई मुस्लिम अपने आप को शेख बताकर बाकी सबको छोटा मुस्लिम समझता है, वो ब्राह्मणवाद है। तो सुनिए, अगर कोई मुस्लिम अपने आप को शेख समझ रहे हैं और किसी दूसरे को इंफीरियर उस रिगार्डिंग समझ रहे हैं, भले वो ब्राह्मण नहीं हो, लेकिन फरहान के बोले वो ब्राह्मणिज्म को फॉलो कर रहा, यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल विवाद हो जाएगा बहुत, लेकिन सही चीजें यही है। ठीक, और कुछ सर? बिल्कुल सर, जैसे हमारे बहुत सारे ब्राह्मण, हमारे टीचर्स है, आप है और एम्प्लॉयज है, बहुत सारे लोग हैं। वो लोग लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मणिज्म को फॉलो नहीं करते हैं। बिल्कुल, यानी आप लोगों ने यह जान लिया कि ब्राह्मण, फरहान के अकॉर्डिंग ब्राह्मण जो है वह वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग वो सोसाइटी में अपर लेवल का एक वर्ण था, ठीक। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो ब्राह्मण है वह ब्राह्मणिज्म को फॉलो करे, और जो जरूरी ये भी नहीं है कि जो ब्राह्मणिज्म को फॉलो कर रहा है वो ब्राह्मण ही है। बिल्कुल।
तो इस तरह से क्लास 12 का यह स्टूडेंट है, ASG कैंपस का स्टूडेंट है, फरहान साहब नाम है। हिस्ट्री में इतना बढ़िया समझ, इसीलिए जैन जी को समझना, जैन जी को पढ़ाना ये मुश्किल चीजें हैं। तो मैं पढ़ा तो रहा ही रहा हूँ जैन जी को, और जैन जी से थोड़ा बहुत मुझे भी सीखने का मौका मिलता है। मैं अभी भी, ये लोग कहते हैं कि मैं टीचर हूँ, नहीं, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे आज फरहान से बहुत सारी चीजें हिस्ट्री में सीखने को मौका मिला। ठीक, इसके लिए फरहान को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फरहान। चला जाए।